हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मैं रुचि तिवारी, देवभूमि उत्तराखंड से। आज हम जा रहे हैं त्रियुगी नारायण। माई तेरी सूरत बोले। इस समय हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग से सड़क मार्ग से 12 किलोमीटर की दूरी पर भगवान त्रियुगी नारायण का सुंदर मंदिर है। और चलो आज वहां भी आप सभी को मैं दर्शन करवाती हूँ। हम पहुंच गए हैं त्रियुगी नारायण। आज मेरी माँ आ रखी है मेरे साथ। मंदिर का रास्ता जाता है यहाँ से। हम जाएंगे पहले दीदी के यहाँ। आप छड़ा नहीं ये वाला है हमारे यहाँ दीदी का मकान। अभी हम दीदी के घर में, अब थोड़ी देर बाद जाएंगे हम मंदिर में। देखो सारे चुन्नी वाले आ रखे हैं त्रियुगी नारायण में, भगवान त्रियुगी नारायण के दर्शन करने। ये हमारी दीदी हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो पहली बार किसी घर में प्रवेश करते हैं तो मिठाई लगाई जाती है। बैठा तमिल दावा रोटी बनाओ तुम। अच्छा चलो बनाओ तो। दीदी का किचन। आज मैं आ रखी हूँ अपनी माँ को लेकर त्रियुगी नारायण में। मेरी माँ ने यहाँ नहीं देख रखा है।
प्रणाम का खुन तू प्रणाम ठीक है कब भी बा ठीक जी कब आए तो खुश रहो बा ठीक जी कब आए दे वैसे भी ठीक है सर हम गाड़ी तो वहाँ दे चढ़ने ना तो नहीं उड़ी हम दे। त्रियुगी नारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है। मेरी माँ ने भी दर्शन कर लिया है और माँ आ गई है यहाँ पे। ये देखिए हमने दर्शन भी अच्छे से कर लिया। हमने जल्दी दर्शन किए क्योंकि थोड़ी देर बाद बहुत भीड़ पड़ती है यहाँ। भगवान शिव और पार्वती के विवाह से पहले सभी देवी देवताओं ने यहाँ स्नान किया और इसीलिए यहाँ तीनों कुंड बनी है जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड कहते हैं। इन तीनों कुंड में जल सरस्वती कुंड से आता है और सरस्वती कुंड का निर्माण भगवान विष्णु के नासिक से हुआ था। हम दर्शन करके भी आ गए और घर के लिए निकालें थोड़ा सब्जी, तो सब्जी निकाल के खाना खा के फिर जाएंगे हम मंदिर में। नाशपाती का पेड़, इसे बड़ी बड़ी नाशपाती लगी है पर ऊपर है तो हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसी खेत में शिवानी भांजी की शादी हुई थी। थोड़ा घर के लिए सब्जी निकाली बीन्स। ये वाली छेमी हमारे घर में नहीं होती है, हमारे यहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो दीदी की देखो कितनी सारी बीन्स लगी है। कर रहे पढ़ाई यहाँ पे है त्रिजुगी नारायण गांव। बहुत ही बड़ा गांव है और यहाँ 300 परिवार रहते हैं। बहुत ही सुंदर, ये देखिए यहाँ का नज़ारा सुंदर। बहुत ही बड़ा जंगल भी है यहीं पे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आज त्रिनारायण का 52 द्वादशी का पावन पर्व। मान्यता है कि आज के दिन में जो है राजा बलि ने जो है स्वर्ग पे राज्य करने की इच्छा से जो है 100 यज्ञ पूरे करने का संकल्प लिया, जिनकी दान की प्रशंसा जो है पूरे विश्व में व्याप्त थी। राजा बलि जो है केरला के थे, केरला स्टेट के, तो उनकी दान की प्रशंसा जो है पूरे विश्व में व्याप्त थी। एक बार क्या हुआ कि इंद्रासन को पाने के लिए उन्होंने जो है 100 यज्ञ पूरे करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ वो पूरा कर चुके थे, मात्र एक 100 यज्ञ रह गया था। अगर ये 100 यज्ञ राजा बलि के पूरे जाते तो देवताओं से जो है इंद्रासन छीन जाता। तो देवताओं ने सोचा अगर राजा बलि को स्वर्ग का राज्य मिल गया तो वो जो है असुर कुल से थे राजा बलि, वो देवताओं पे अत्याचार करेगा। इस भय से देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु से पूरी कथा बताते हैं कि राजा बलि का जो है 100 यज्ञ जारी है इंद्रासन पाने के लिए। तो भगवान जो है छोटे से ब्राह्मण का रूप करके राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं। तो एक पग में पूरी धरा नाप ली थी भगवान वामन ने, दूसरे पग में नभलोक नाप लिया था और तीसरे पग में जो है राजा बलि के सिर में पाँव रखते तो राजा बलि सीधे पाताल लोक चले गए। इस प्रकार से 3 लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण, भगवान वामन का आज जन्म दिवस है। उनकी जयंती है आज, वामन जयंती। इस वामन जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है इस ऐतिहासिक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है भगवान श्री त्रिनारायण का। त्रेता युग में भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह स्थल और भगवान वामन को साक्षी करके यहीं पर शंकर और पार्वती जी का विवाह भी संपन्न हुआ। जब माता सती कनखल में भस्म हो गई थी तो दोबारा जन्म जो है पर्वतराज हिमाचल के घर में हुआ। पर्वतराज की बेटी पार्वती, अपर्णा, गौरी, शैलपुत्री बहुत नाम से विख्यात हुई। और त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु साक्षी करके, भगवान वामन को साक्षी करके इसी स्थान पर शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। तो इस मंदिर में 7 कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड, सूरज कुंड, अमृत कुंड, नारद कुंड। 2 कुंड स्नान के विष्णु कुंड में मार्जन होता है।
सरस्वती कुंड में लोग पितरों को जलदान करते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह स्थान मंडप है और 3 युग से धुनी जलती है। इसमें भगवान शंकर और पार्वती जी का सप्तपदी फेरा हुआ है। वो अग्नि जो है, धनंजय नाम की अग्नि जो है, आज भी अनंत मतलब आज भी जो है वहाँ पर प्रज्वलित होती है वो धुनी। इसका भस्मी लोग प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। तो भगवान बावन का ये जयंती का आज मेला लगता है। यहाँ पर भगवान की चल विग्रह डोली के दर्शन होते हैं। थाल में भगवान को सुसज्जित किया जाता है, चांदी के थाल में। और भगवान की जो है मंदिर के निसंतान दंपतियों को जो है फल भी देते हैं भगवान। उनको जो है पुत्र प्राप्ति का फल भी देते हैं भगवान नारायण, भगवान भैरवनाथ जी। तो ये छोटा सा सारांश मैं आपको यहाँ के बारे में। जय मेरे भाई हैं, बड़े भैया, और वैष्णु के पापा के जीजा जी। दीदी की नरद है, तो मायके आ रखी हैं। इसका गांव भी वहीं है, लमगोंडी शायद साइड, जहां मेरा मायका है। सब दर्शन करने आ रखे हैं यहाँ तिरुचुकी नारायण के। सर्दियों के टाइम पर इस गांव में बहुत बर्फ गिरती है।